उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम, जो 4 धामों में से एक धाम होने के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंग और 5 केंद्रों में से भी एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर पहाड़ों से घिरा हुआ है। केदारनाथ मंदिर के ऊपर नीला आसमान और ठंडी हवा केदारनाथ मंदिर को और अच्छे से महसूस करने में मदद करते हैं। आजकल सोशल मीडिया में भी केदारनाथ भक्तों को यात्रा करते हुए देख पाते हैं हम। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि केदारनाथ इतना चमत्कार क्यों है? इसके पीछे बहुत कहानियां हैं। आइए जानते हैं उनमें से आज एक कहानी। फ्रेंड्स, आप लोग भी अगर महादेव के भक्त हो तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। बात बहुत दिन पहले की है, जब केदारनाथ पहुंचना बहुत मुश्किल था। सिर्फ केदारनाथ नहीं बल्कि उत्तराखंड तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल था दूर रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि तब आने जाने के लिए ट्रेन बस कुछ नहीं हुआ करते थे। केदारनाथ जाने के लिए घर से बैलगाड़ी की मदद से जाना पड़ता था, फिर पैदल केदारनाथ यात्रा शुरू होता था। लेकिन गरीब लोगों के लिए बैलगाड़ी से जाना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन महादेव के सच्चे भक्त तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही एक भक्त घर से निकल पड़े केदारनाथ दर्शन के लिए। 2 महीना चलने के बाद वो भक्त आखिरकार केदारनाथ पहुंच ही गया। लेकिन केदारनाथ पर बहुत भारी बर्फ गिरने के कारण केदारनाथ के दरवाजा 6 महीने बंद रहते हैं। केदारनाथ जाने वाला रास्ता पूरा बर्फ से ढक जाते हैं। वो भक्त जब केदारनाथ पहुंचे तब देखा पंडित जी केदारनाथ के दरवाजा बंद करके घर के तरफ जा रहे हैं। तब वो भक्त ने पंडित जी से पूछा, केदारनाथ का दरवाजा कब खुलेगा? तब पंडित जी कहते हैं 6 महीने बाद जब बर्फ पिघल जाएगा तभी दरवाजा खोलेगा। ये बात सुनकर वो भक्त रो पड़े पंडित जी के पैर पकड़कर और अनुरोध करने लगे कि एक बार उनको दर्शन करने दिया जाए। लेकिन पंडित जी ने भी कहा कि वो नियम के खिलाफ बिल्कुल नहीं जा सकते हैं और भक्त को कहा आप 6 महीने बाद आना। लेकिन वो भक्त पंडित जी को बोलने लगे, 2 महीने तक पैदल चल के केदारनाथ दर्शन के लिए आया हूँ, एक बार मुझे देखने दीजिए, बस एक बार दर्शन करने दे दीजिए मुझे। लेकिन पंडित जी साफ इनकार करके अपने घर की तरफ चले गए। लेकिन भक्त ने सोच लिया जब तक महादेव के दर्शन नहीं होते हैं वो इधर से कहीं नहीं जाएगा, 6 महीने इधर ही रुकेगा और मन में महादेव को शरण करेगा। शाम से रात हो गई। जितना समय बीत रहा था उतना ठंडी बढ़ रही थी और हवा भी तेज हो रही थी और रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर उस भक्त ने देखा एक साधु उनके तरफ चलते हुए आ रहे हैं। फिर वो साधु पास आए और उस भक्त को अपने झोली से खाना निकालकर खाना दिया और आग जला दिया ताकि इस ठंडी में थोड़ी आराम मिले। वो भक्त बहुत ज्यादा थक गया था, इसीलिए खाना खाते ही वो सो गया। वो भक्त जब सुबह उठा तब उन्होंने देखा कि आसपास और कोई बर्फ ही नहीं है और केदारनाथ आने वाला रास्ता भी बिल्कुल साफ है। और देखा दूर पंडित जी अपने साथियों को लेकर मंदिर की तरफ आ रहे हैं। जब पंडित जी पास आए उस भक्त ने पूछा, क्या मंदिर का दरवाजा खुलेगा? तब पंडित जी ने कहा, हाँ, मंदिर के दरवाजा आज खुलेगा। तब उस भक्त ने पंडित जी को कहा कि आपने तो कहा था कल कि मंदिर अब 6 महीने बाद ही खुलेगा। तब पंडित जी ने कहा, हाँ, मंदिर बंद हुए 6 महीने हो चुके हैं, आज हम सब दरवाजा खोलेंगे मंदिर के। पहले पंडित जी को कुछ याद नहीं आ रहे थे। फिर पंडित जी ने सोचा और उनको याद आया। फिर उस भक्त से कल रात के बारे में सब कुछ पूछा। तब उस भक्त ने पंडित जी को सब कुछ कहा जो जो हुआ कल रात उनके साथ। जब पंडित जी ने उस भक्त को उस साधु के वेशभूषा के बारे में पूछा तब उस भक्त ने कहा कि उस साधु के माथे पर तिलक थे और हाथ में त्रिशूल थे और उनके बहुत बड़े बड़े बाल थे। तब पंडित जी ने उस भक्त के पैर छुए और कहा कि वो स्वयं महादेव ही थे और ये उन्हीं का चमत्कार है। उन्होंने आपके 6 महीने को एक रात में परिवर्तन कर दिया है, क्योंकि आप एक सच्चे भक्त हो और सच्चे दिल से केदारनाथ दर्शन के लिए आए हो। फिर पंडित जी ने कहा, इतने साल से इधर मैं पूजा कर रहा हूँ, महादेव ने आज तक मुझे कभी दर्शन नहीं दिया, लेकिन आप एक सच्चे भक्त हो, इसीलिए आज महादेव आपको ही दर्शन दिया। फिर ये बात धीरे धीरे चारों तरफ फैल गई और केदारनाथ को जागृत करने लगे सब लोग।
इसीलिए आज भी अगर कोई भक्त सच्चे दिल से केदारनाथ जाते हैं तो महादेव उनकी इच्छा ज़रूर पूरे करते हैं। बोलो हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना।